हमें ध्यान लगाना चाहती हूँ। चारों तरफ से सारे छूट जाते हैं जब इनके चरणों में लाते हैं। हाँ जी, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो इन्हीं का ही स्थान मतलब चारों तरफ से रास्ते बंद होने का मतलब ग्रह गृहस्थी के रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि दुख है, परेशानी है, क्या मतलब? और कोई बताना चाहेगा? यस माता जी, पीछे से माता जी कुछ बताना चाहते हैं। हमें पता चला कि यहाँ हमारे भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तो हम इसमें सोचे हैं कि मालिक का आशीर्वाद है, भगवान से विष्णु भगवान हिंदुवाद का आशीर्वाद। तो भगवान से क्यों आशीर्वाद चाहिए आपको? भगवान से आशीर्वाद ऐसा होना चाहिए, मतलब कोई रीजन तो होगा ना भगवान से आशीर्वाद लेने। ये भी कोई बात नहीं है कि आप ही बताओ क्यों पूछ रहे हैं हम? नहीं, पूछने की बात है ना, इसलिए अभी बताएंगे कि क्यों पूछ रहे हैं। बस मैं तो पूछ रही हूँ कि आप क्यों, मतलब आप क्या सोचते हैं कि भगवान से किस चीज का आशीर्वाद चाहिए आपको? कैसा आशीर्वाद चाहते हैं भगवान से? हम तो बस मालिक से और यही चाहते हैं कि मालिक जितना हमारा जीवन बचा है, आपके भक्ति में, आपके भजन में, आपकी सेवा में हम लगे रहे, क्योंकि उसकी दया से सुख मोज है और उससे आपको सुख मिलेगा। भविष्य के लिए आशीर्वाद होते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आपको सुख मिले, शांति मिले आपके जीवन में, ऐसा? हाँ, शांति मिले, सुख मिले और शरीर से निरोगी रहे और हम इस तरह की सेवा में बराबर लगे रहे। धन्यवाद। और कोई कुछ बताना चाहता है? Anyone from the other side? भागवत कथा सुनने के लिए आया। हाँ, भागवत कथा सुनने के, तो भागवत कथा सुनने से क्या होगा? थोड़ा सा मन में शांति मिलती है, अच्छा लगता है सुनने से। मन में शांति मिलती है। मतलब सुनते हैं घर में तो यहाँ भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। शांति मिलेगी, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ और कोई बताना चाहते हैं? माता जी का कुछ भी रहे सभी आने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका जो आपने को जोड़ा हुआ है। ये तो सभी को पता है कि प्रभु के साथ जुड़ने के लिए भी आपकी आत्मिक शांति मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा आज के दिन में कि हम हिंदुत्व को इकट्ठा होने के लिए हमें ऐसी सभाएं, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। एकजुट क्यों होना चाहते हैं? इसीलिए कि हमारा धर्म बचा रहे, हमारे प्रभु की लीला अपरंपार है। दूसरे लोग जो हैं, दूसरे देशों के लोग, दूसरे धर्मों के लोग, वो चाहते हैं कि हमारा धर्म जितना ऊंचा है, जितना पुराना है सनातन धर्म, वो इतना विकास ना कर सके। इसलिए हम लोगों की तो यही इच्छा है कि हमारे हिंदू हमारे धर्म का विकास होगा तो क्या होगा? और हमारे धर्म का विकास होगा तभी तो हमारी पहचान बनेगी, तभी तो हमारा आपकी पहचान बनेगी तो क्या होगा? ये तो अपनी आत्मिक शांति है, हर किसी का रास्ते हैं, आनंद लेने के, प्रसन्न होने के सबके तरीके हैं। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। कोई म्यूजिक सुन के खुश होता है, कोई बातचीत करके खुश होता है, कोई शॉपिंग करके खुश होता है, कोई म्यूजिक सुन के खुश होता है। तो ये हमारी आत्मिक शांति है कि आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु के नाम से हमें प्रसन्नता होती है, आनंद मिलता है। बाकी तो संसार है, तो जैसा है जो कर ही रहा है। थैंक यू। और कुछ बताना चाहते हैं? किसी की इच्छा है बोलने की? ठीक है, थैंक यू। सो हमने देखा और जैसे जिसने भी आंसर किया तो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, और इसी कारण से सब लोग यहाँ पर आए कि यहाँ पर आने से उनको आत्मिक शांति मिलेगी। पर अगर जैसे ये थोड़े समय के लिए, लेकिन जब हम जाएंगे वापस फिर वही काम, वही प्रॉब्लम है, वापस हो जाएगा, तो क्या
ऐसा कोई तरीका है हमारे पास कि जिससे हम कहीं भी रहें लेकिन हम आत्मिक शांति को महसूस करें? है ऐसा कोई तरीका? है। भगवद गीता में भगवान ने बताया ऐसा। आप सब लोग भगवद गीता पढ़ते? सबने पढ़ी है भगवद गीता? किस किस ने पढ़ी है? अच्छा, तो थोड़े से ही लोग हैं। जब मैं पूछी तो सब हाँ कर रहे थे, लेकिन हाथ तो बहुत बड़े लग रहे हैं। तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हम सबको पढ़ना चाहिए, सबको। क्योंकि हम लोग इसीलिए परेशान है कि हम भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहे। तो अगर भगवद गीता पढ़ते तो हमारे जीवन में शांति है। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि 30 फॉर्मूला बोलते हैं शांति का सूत्र। इसमें अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 बता रहे कि भोक्ताराम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। तो कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ है, जितनी भी तपस्या है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, जो जितने यज्ञ है, जितनी तपस्या है, उनका भोक्ता कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं। और क्या है? सर्वलोक महेश्वर। जितने भी आप लोग सुनते हैं, स्वर्ग लोक, नर्क लोक और अन्य सत्य लोक, बहुत सारे लोग हैं। आपको पता है कितने लोग हैं? वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं। तो जैसे हम अपनी इसका यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लें, इसमें टोटल 14 लोग हैं और हर यूनिवर्सिटी में 14 ही लोग होते हैं। तो ये जो पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं, ये मध्य का लोग है। इससे ऊपर 6 लोग और नीचे 7 लोग, तो टोटल 14 लोग। वैसे बहुत सारे लोग हैं, सत्य लोग है और स्वर्ग लोक, महल लोक, तप लोक, सत्य लोक, इस तरह से ऊपर के लोग हैं। नीचे के अतल, तल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये नीचे के लोग हैं। सबसे नीचे का लोग है पाताल। तो ये इस तरह से लोग हैं। और इन सब ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स जो है यहाँ, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिवर्स, बहुत सारी। तो उन सारी यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग हैं, उसके कौन है? भगवान कह रहे सर्वलोक महेश्वर, मैं उनका क्या कौन हूँ? ईश्वर। सुहृदय सर्वभूतानां, सुहृदय में सबका मैं मित्र हूँ। कैसे मित्र है भगवान? क्योंकि हम सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान। तो हम हमारे लिए भगवान मित्र के, हमारा कभी अकेला नहीं छोड़ते भगवान, हमेशा सुहृदय। ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति, जो इस तरह से मुझे जान लेगा उसको क्या मिलेगा? शांति। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम शांत क्यों नहीं होते? क्योंकि हम भगवान को इस तरह से देख नहीं पाते, इसलिए हमारे जीवन में शांति है। अगर हमें शांति चाहिए तो जो भगवान का है, अभी तक हमने क्या किया? हमने अपने मन का किया, अपने मन से जीना चाहते थे। तो उस कारण क्या है? अपना सब कुछ करके भी, अपनी तरह से सब कुछ करके भी अगर शांति नहीं है, इट मीन्स कि कुछ और है जिससे शांति मिलेगी। तो फिर अपनी लेवल से अब क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ना पड़ेगा कि मैंने तो अपने मन की अब करके देख ली, तो शांति मिल नहीं रही, तो अब क्या? तो अब क्या करें? तो फिर अब कुछ और चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो फिर हम जाते हैं शास्त्रों की तरफ, भगवान की तरफ। जैसे माता जी ने बताया, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो फिर हम आते हैं। तो हर एक ने ये कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा ये आनंद? तो पहला लेते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा, जैसे इस श्लोक का यह लेते हैं कि भगवान भोक्ता है यज्ञ के। जितने भी यज्ञ जो लोग करते हैं, भगवान भगवद गीता में यत् करोषि यदश्नासि यत् शुभोषि ददाति यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मनार्पणम्। जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हो। तो यज्ञ की बात है। तो यज्ञ आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कृष्ण ने यज्ञ किया था। किसने किया था? सुना है कभी? भागवतम आप लोगों ने सुना है?
तो भागवत में एक उदाहरण आता है, तब लीला आती है, नॉट उदाहरण, लीला। उसमें क्या होता है कि भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ जाके क्या कर रहे, खेल रहे, और भगवान बन नहीं चाहते थे, और भगवान को बहुत भूख लग जाती है, बहुत भूख लगती है भगवान को। तो भगवान अपने मित्रों से कहते हैं कि यहाँ पे पास में कुछ ब्राह्मण जो है वो यज्ञ करते हैं, तो आप जाओ और उनसे मेरे लिए भोजन ले आओ। कृष्ण बलराम होते हैं, उनसे कुछ सखा, तो जाते हैं, उनसे वो देखते हैं ब्राह्मण लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियाँ डाल रहे हैं, और वो ब्राह्मण लोगों से कहते हैं कि आप हमें कुछ दीजिए, कृष्ण बलराम आए हैं और उनको बहुत भूख लगी है, तो आप हमें कुछ दे दीजिए। लेकिन ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, वो सुनते ही नहीं, वो उनको बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग अपनी आहुतियाँ डालने में बड़े बिजी होते हैं, वो सुनते ही नहीं कि वो लोग क्या कहते हैं। तो वो बड़े दुखी होकर बार बार वापस आते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं कि हम तो गए थे पर ब्राह्मणों ने कुछ दिया नहीं। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो बार जाते हैं उनकी पत्नियों के पास और कहते हैं माता जी हमें कुछ दीजिए, कृष्ण बलराम आए हैं यहाँ पर और वो बहुत भूखे। तो ये कथा ब्रज की है। तो उनको तो पहले जो पत्नियां होती है उनको तो बहुत आकर्षण होता है भगवान से, पहले बहुत प्रेम करती है भगवान से। तो वो क्या करते हैं कि यज्ञ के लिए जो उन्होंने तैयारी की होती है सारी, वो सब कुछ उठा के चल पड़ते हैं कृष्ण के लिए, जो भी सामान उनके पास होता है, इतने बड़े बड़े 56 भोग उन्होंने पहना, सब लेके चल पड़ती है भगवान के लिए। कुछ के पति रोकते हैं, कुछ पत्नी अपने पत्नियों की बात सुनती है, चली जाती है वहाँ पर। और कृष्ण बलराम को बहुत आलिंगन करती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, सब कृष्ण छोटे छोटे हैं, तो उनको सबको खिलाते हैं अपने हाथों से, सारे ग्वाल वालों को कृष्ण बड़ी प्रसन्न होती है, उनको बहुत आत्मिक शांति मिलती है, ऐसी शांति मिलती है जैसे उनको कभी ऐसी शांति महसूस नहीं होती, ऐसी शांति मिलती है। और फिर जब वो खा लेते हैं कृष्ण के साथ, खूब सारी बातें करते हैं कृष्ण के साथ, तो फिर कृष्ण कहता है आप जाओ। कहते ये कैसे हो सकता है, हम कैसे जा सकते हैं, आपके जो चरण कमल है वही तो सबका आश्रय है, और हम सब छोड़ छाड़ के आगे आप कहते थे वो सब छोड़ो, सब उधर मान पड़े, तो हम तो सब छोड़ के आ गए, तो हम क्यों जाए। तो कहते नहीं, आप लोगों को जाना चाहिए, और आप लोगों के प्रति जो यज्ञ कर रहे हैं वो तभी संपन्न होगा जब आप उनके साथ यज्ञ में आप उपस्थित रहोगे। तो कहते हैं हम नहीं जाना चाहते, पर भगवान वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो पति लोग हैं हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनकी बात हमने मानी नहीं, उन्होंने हमें मना किया था, फिर भी हम आ गए, तो हमारे पति लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते। तो भगवान कहते हैं नहीं आप जाओ, वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और इधर से भगवान क्या करते हैं, उनके जो पति होते हैं उनके हृदय में भगवान नॉलेज देते हैं। तो जब वो पत्नियां जाती हैं तो सब बड़े खुश होते हैं, उनके पति लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, अपने साथ यज्ञ में स्नान देते हैं और यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो जब यज्ञ संपन्न हो जाता है तो वो अपनी पत्नियों को बहुत प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि वास्तविक से यज्ञ क्या क्या मर्म है, यज्ञ क्यों करना चाहिए तो आप जानते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही बस करे जा रहे थे यज्ञ, हमें तो यज्ञ किसके लिए करना है, क्या करना है, वास्तविक तो हमें कुछ मालूम ही नहीं था। आज तुम लोगों की अपनी पत्नियों को कह रहे हैं, आज तुम लोगों की वजह से हमें समझ आया, और धिक्कार है हमारी तपस्या पे, धिक्कार है हमारे पूजा पाठ की विधियों पे, जो हम असली मन को समझ नहीं पाए। और पत्नियां जो थी वो समझ गई, तो क्या हुआ कि फिर सब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ आराम से शांति से जीवन रहते हैं। तो ये बात हुई यज्ञ। तो कोई कुछ भी यज्ञ करते हैं, हमें उसका उद्देश्य बताना चाहिए कि यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं। अब यज्ञ किसके लिए, भगवान कहते मैं भोगता हूँ हर यज्ञ का, तो मेरी प्रसन्नता के लिए सब कर, और प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता तो कुछ पता ही, भगवान आए हैं और वो कुछ भगवान को दे ही नहीं रहे, वो अपने विधि विधानों में लगे, तो उनको पता ही नहीं। तो उसको बाद में वो बहुत प्रायश्चित करते हैं कि हमें तो असली तो पता ही नहीं था उद्देश्य। तो ये बात है यज्ञ की। तपस्या, हिरण्यकशिपु ने बड़ी तपस्या की। कितने साल तपस्या की होगी लगभग हिरण्यकशिपु ने? लगभग 36,000 साल। 36,000 साल। 36,000 साल। वो एक टांग पे खड़े होगी, मतलब
तक उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी बिल्कुल जर्जर, उसकी बॉडी पे मांस है। आप बोले 36,000 साल कैसे? तो ये तपस्या की थी तब सतयुग में तपस्या की। और उस टाइम जो मनुष्य का जीवन होता था वो कितना होता था? 1 लाख साल आयु, 1 लाख साल का जीवन। तो उसने तपस्या की 36,000 साल। और हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगा? कोई बताएगा? क्या वरदान मांगा था हिरण्यकशिपु? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, और ना मनुष्य से ना पशु से, और हाँ नहीं, उन्होंने पहले वरदान मांगा कि मुझे अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे पास ही नहीं है वरदान, मैं ही अमर नहीं हूँ, मेरी ही मृत्यु होती तो मैं कैसे दे दूँ? वो तुम कुछ और मांगो, ये तो चीज मेरे हाथ में ही नहीं। तब उसने मांगा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, सब शाम को नहीं बोला, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, इस तरह से उसने मांगा। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी तो अब हिरण्यकशिपु का पावर बढ़ गया, उसको कोई मार ही नहीं सकता था। और क्योंकि मनुष्य भी नहीं मार सकता था, पशु भी नहीं मार सकता था, कोई नहीं मार सकता था। और इतनी तपस्या के बाद भी हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी था। उसको वरदान मिल गया, जो उसने चाहा उसको मिल गया, फिर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि जो उनका अपना पुत्र है वही उनके अगेंस्ट खड़ा है। वो कह रहे मैं ही भगवान हूँ, हिरण्यकशिपु कह रहे मैं भगवान हूँ, कह रहे तुम भगवान हो ही। वो अपने पुत्र को गुरु के पास भेजते हैं और कहते हैं इसको सिखाओ। तो जब आते हैं बालक प्रहलाद 5 साल की अवस्था में जब आते हैं तो कह रहे क्या सीखा? तो बोलते हैं कि वो नाथा भक्ति उनको बताते हैं। कह रहे ये क्या सिखा दिया मेरे बच्चों को? कह रहे हमने ही सिखाया इसको। तो हिरण्यकशिपु इतना दुखी है, इतना प्रयास किया अपने बालक के प्रति, वो इतना विरोधी हो गया अपने बालक को, उसको मरवाने की तरह तरह के तरीके सोचने लगा। तो मतलब इतनी तपस्या करने के बाद भी वो व्यक्ति खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि तपस्या का उद्देश्य नहीं। तपस्या क्या है, तपस्या किसके लिए करनी है? तो इतनी साल की तपस्या करने के बाद तीनों लोगों का वो राजा भी बन गया था, फिर भी ही वाज नॉट हैप्पी। कारण क्या है? आज हमारे पास सारे सुख है, कार है, घर है, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद भी आज सुख और शांति की खोज में क्यों है? कभी सोचेंगे क्यों आज मेरे को सारी चीजें होते हुए भी खुश नहीं? आज अंबानी को आप देखो, उनका पुत्र है ना, मोटा सा है, काफी मोटा है, उसको कोई प्रॉब्लम है? इतना पैसा होने के बाद भी उसका इलाज नहीं संभव। इतनी साफ देख सकते हो कि जो दुनिया की जितनी भी सुविधाएं हैं, जिसके पीछे हम दिन रात भाग रहे, वो हमें शांति नहीं दे रही, सुख नहीं दे रही, आनंद नहीं दे रही। हिरण्यकशिपु जैसा राजा जो तीनों लोक का स्वामी बन गया था, सब डांटते थे। वो कहते थे कि अगर वो अपनी एक बहू को हिला दे तो देवता आते तो देवता झाड़ू लगाते थे उसके आंगन में। और ऐसा व्यक्ति भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका जो पुत्र है उसका कहना नहीं मानेगा, इसलिए दुखी है। तो फिर क्या फायदा ऐसी तपस्या का जिसका उद्देश्य नहीं माना? वो कह रहे हैं भगवान कह रहे मैं तो सर्वलोक महेश्वर हूँ, मैं हूँ तीनों लोगों का महेश्वर। जिसमें भी जो स्वर्ग, हम तो ज्यादा स्वर्ग लोक तक समझ पाते हैं जहाँ देवी देवता रहते हैं, हम कहते हैं बस स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और इंद्र कहाँ, स्वर्ग का राजा इंद्र कहाँ क्या कर रहा है? झाड़ू लगा किसके दरबार में? हिरण्यकशिपु के दरबार। तो ऐसे स्वर्ग भी जाने का क्या फायदा? भगवान कह रहे मैं महेश्वर हूँ। हम सोचते कि स्वर्ग के सारे सुख मिल जाएंगे तो हम खुश हो जाए। इंद्र के पास सारे सुख थे तो भी खुश नहीं था, तो भी इंद्र खुश नहीं था। गोवर्धन लीला सुनी सबने? गोवर्धन लीला पता है? कि नंद बाबा क्या कर रहे थे? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कि वर्षा अच्छी हो, नंद बाबा क्या कर रहे थे? यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे।
और तैयारी कर रहे थे तो कृष्ण ने देखा जो इंद्र है उसका अहंकार बहुत बड़ा, तो उसके अहंकार को भंग करने के लिए कृष्ण ने नंद बाबा से बोला कि आप ये जो यज्ञ है ये इंद्र को प्रसन्न करने के लिए क्यों कर रहे हो? आप गोवर्धन की पूजा करो, आप ब्राह्मणों को दान दो, आप इंद्र को प्रसन्न करने के लिए क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हैं देखो इंद्र जो है वर्षा देता है, तो मैं अगर मैं प्रसन्न नहीं करूंगा तो इंद्र तो बारिश नहीं करेंगे। तो कृष्ण फिर तर्क देते हैं कि जो बादल है वो तो रजोगुण से उत्पत्ति होती है और वो तो हर जगह बरसते हैं और ये तो कर्मों का फल है। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें वर्षा मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। अगर देवता जो है वो कह रहे हैं हमारे अच्छे कर्मों के फल के, हम अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगी। तो कह रहे हैं अगर वर्षा, इसका मतलब जो देवी देवता है वो तो सिर्फ अच्छे कर्मों का ही फल देता है, वो तो लिमिटेड हो गए। तो फिर क्यों हम करें? पानी तो सब जगह है, समुद्र में भी बरसात तो समुद्र में भी गिरती है ना, तो फिर समुद्र को तो जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब उसको तो पता ही नहीं कहाँ वर्षा करनी है, कहाँ वर्षा नहीं करनी, तो हम क्यों उसकी पूजा करें? आप गायों की पूजा करो, आप गोवर्धन की पूजा करो। तो ऐसे करके अनेक तर्क देते हैं और नंद बाबा कहते हैं ठीक है। तो नंद बाबा क्या कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या विधिया कहते जितना भी तुमने समाज बनाया है सब जाओ और ये गोवर्धन को भोग लगाओ। तो बहुत सारा सामान बनता है, सब गोवर्धन को भोग लगाते हैं। भगवान कहते हैं मुझमें और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। तो जब वो देखते हैं कि जो गोवर्धन जब वो भोग लगा रहे थे तो उसमें जो छवि दिखती है वो किसकी छवि दिखती है? कृष्ण की। तो देखते हैं इधर की कृष्ण, इधर की कृष्ण, वो क्या बोल रहे अन्य और मुझे और खाने और खाने। इस तरह से तो जब वो देखता है, तो जब इंद्र देखता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। कह रहे इन्होंने मेरे प्रति जो यज्ञ कर रहे थे मेरे लिए वो होने नहीं थे, उनको बड़ा गुस्सा आता। तो क्या करता है? बादलों को आदेश देता है, संवर्तक बादलों को जो प्रलय के समय वर्षा करता है उनको कहता है तुम जाओ वृंदावन को डुबो दो। वो कहते हैं कि संवर्तक बादल भी डर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, लेकिन वो इंद्र से भी डरते हैं। तो फिर आके वर्षा करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं ब्रजवासियों की रक्षा के लिए? भगवान गोवर्धन उठाते हैं। उस टाइम गोवर्धन भी अपना आकार बढ़ा देता है और इतना आकार बढ़ जाता है कि सारे जो ब्रजवासी होते हैं वो गोवर्धन के नीचे आ जाते हैं और उनकी 7 दिनों तक बहुत वर्षा करते हैं, लेकिन ब्रजवासियों से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। सबका आराम से पेट भरा रहता है, उनको कोई भूख नहीं लगती, सब आराम से रहते होते हैं उसके नीचे। तो इंद्र का अहंकार बड़ा टूटता है। तो इंद्र को समझ आता है कि मैं क्या गलती है, और फिर इंद्र आते हैं वापस भगवान के पास और भगवान से क्षमा। तो ये है स्वर्ग के राजा। तो इसका मतलब क्यों पूछते हैं भगवान को कि उनसे भी ऊपर कोई है? इसीलिए भगवान कह रहे सर्वलोक महेश्वरा सुहृदयम सुहृदयम सर्वभूतानां। सारे जो जितने भी सर्वभूतानां, जितने भी प्राणी आप देख रहे हो उनका सबका मैं क्या हूँ? मित्र हूँ। सुदामा के पास तो कुछ नहीं था और वो इस इच्छा से भी नहीं गया, वो तो अपनी पत्नी के कहने से गया कि आप जाओ। पत्नी ने जिद की और सुदामा ने कहा मैं जाऊंगा तो सही पर मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं। और सुदामा वहां जाते हैं और वो कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वो सूखे चावल किसी से मांग के ले जाते। कृष्ण कहते हैं क्या लाए हो? कहते सूखे चावल है। कृष्ण कहते हैं छुपा क्यों रहे हो? कह रहे इस लायक नहीं कि आप उनको खा सको। लेकिन कृष्ण जो खाते हैं उनको कुछ कुछ देते जाते हैं। तो रुक्मिणी जी हाथ रोकते कि अब क्या करोगे, इतना तो उनको दे दिया। तो सुदामा कुछ मांगते नहीं वहां से और सुदामा चले जाते तो कृष्ण रोने लगते। तो पत्नी पूछती है रुक्मिणी जी की क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि वो बोलते कि आपने तो इतना कुछ दे दिया सुदामा को, तो फिर क्यों रो रहे हो? तो कह रहे मैंने तो उसको कुछ दिया ही नहीं। वो जो मेरे लिए लाया उसकी क्षमता के बाहर की चीज थी, वो मांग के लाया, और मैंने जो दिया वो तो मेरी क्षमता का कुछ था ही नहीं। मेरे पास तो इतना है, मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपने मित्र की अच्छे से सेवा नहीं। तो आप देखो कि भगवान कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। तो भगवान क्या सबके मित्र है।
तो इसीलिए जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुरा लिया, भगवान ब्रह्मा जी को डाउट हो गया कि ये जो कृष्ण जो नीचे लीला करे अपने ग्वाल वालों का झूठा खा ले, भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने टेस्ट करने के लिए क्या किया, सारे गाय बच्चों ग्वाल वालों को सबको चुरा लिया और अपने लोक में ले गए और उनको योग निद्रा से सुला दिया। जब ब्रह्मा जी आए तो इनके पृथ्वी पर 1 साल बीत चुका था, लेकिन उसने देखा कि सारे ग्वाल बाल सारी गायें तो फिर से बन गया। तो उनको डाउट हुआ कि मैंने तो योग निद्रा से सबको सुला दिया था चोरी करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम ही नहीं कर रहा उनके ऊपर, मेरी योग निद्रा काम ही नहीं कर रही। तो बड़ी परेशानी, दोबारा गए अपने लोग में, देखते हैं कि वो तो वहीं पे सोए पड़े। फिर वापस आते हैं तो पता चलता है कि कृष्ण ने क्या किया था, अपने आप को गायों में, बछड़ों में, ग्वाल वालों में एक्सटेंड कर दिया ताकि जो ब्रजवासी हैं वो दुखी ना हो कि हमारे बच्चे भी आए। तो भगवान क्या करते हैं कि इतनी छोटी से छोटी जो आवश्यकता है उसका ध्यान रखते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं सुहृदय हूं सब। और अगर ये इस तरह से हम भगवान को जान जाएंगे, इस तरह से समझ जाएंगे कि भगवान सब कुछ है, तो हमारे हृदय में शांति होगी। फिर हम कहीं भी रहें, घर में रहें, बाहर रहें, हमारा हृदय शांत रहेगा। जब तक ये मैं और मेरा ये वाला भाव जब तक रहेगा कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तब तक क्या है, ये शांति जो है वो हृदय में कभी नहीं होगी। तो क्या करना है, इसमें और मेरा के भाव से ऊपर उठने का क्या करना है, प्रयास करना। क्या करना है, ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति, कि भगवान को हर चीज क्या है, सब कुछ जो है वो भगवान है। तो क्या होगा, व्यक्ति को शांति मिलती है। तो अब क्या है, अभी शांति नहीं है, मैं मेरा से कैसे उठे, बड़ा मुश्किल है। मैं मेरा से मुश्किल लगता है। अभी यहाँ बैठे कथा सुनने तो फिर भी कुछ लग रहा होगा, लेकिन जैसे घर में जाएंगे क्या होगा, सब भूल जाएंगे, होगा ना। तो क्या करना है, छोटे छोटे प्रयास शुरू करने हैं भगवान, क्योंकि हमें सुख चाहिए ना, शांति चाहिए, तो आनंद चाहिए। तो क्या आनंद के आधार तो कौन है, भगवान। भगवान कौन है, अखिल रसा मूर्ति, अखिल आनंद मूर्ति, आचार्य नंद रस वही सहा, ये सब भगवान। तो जीवन में जो रस, जो हमारी कमी है, वो कैसे मिलेगी, उस रस का जब हम आस्वादन करेंगे, जो वास्तविक रस है, उस रस का आस्वादन कैसे करेंगे, जब हमारा जो संबंध है वो किसके साथ जुड़ेगा, भगवान के साथ। हम तो भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, सारी सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रतापिता, कि जितनी भी सारी योनियां क्या है, उसका पिता हूं, बीज मैंने ही बीज डाला है। तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण तो आनंद के आधार है, और हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही बस हम भूल गए कृष्ण के साथ अपने संबंध को, और हम अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमें आनंद मिल जाएगा। तो जब तक, जैसे कि हम क्या है, एक गैजेट है ना, और गैजेट को कैसे चलाना पड़ता है, या तो उसमें बैटरी डालनी पड़ेगी या उसका प्लग उसमें लगाना पड़ेगा, तभी गैजेट चलेगा। अदरवाइज सारे गैजेट क्या है, यूजलेस है। पंखा चलाने तो उसमें वो लगाना पड़ेगा, उसमें प्लग फिट करना पड़ेगा। तो क्या है कि उसके साथ क्या करना पड़ेगा, लाइट के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो जो लाइट वो है वो कृष्ण है, वो रस कौन है, कृष्ण। तो जब तक उनके साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा तो वो रस आएगा ही नहीं, चाहे हम कितना भी प्रयास करें, कितने भी कोशिश कर ले, वो रस आ ही नहीं सकता। तो कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास हमें शुरू करना चाहिए अगर जीवन में वास्तविक शांति चाहिए। नहीं तो फिर ये होगा कि थोड़ी देर कथा में आएंगे, शांति लगेगी, कथा से बाहर जाएंगे, फिर ऐसे लगेगा, और हम ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे 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 घूमते रहेंगे। तो इसीलिए उस संबंध को जोड़ना चाहिए। और संबंध को जोड़ने का क्या तरीका है कि हम जो भी करेंगे करो, तो हम क्या करते हैं, माताएं लोग हैं, प्रभु जी लोग हैं, तो हम जो भी करते हैं वो भगवान को अर्पित करें। तो जैसे माता जी लोग हैं, घर में खाना बनाते हैं ना खाना, तो क्या करना है, कृष्ण को उससे संबंधित करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। और अगर नहीं अर्पित कर रहे, अगर हम भगवान को नहीं अर्पित करें, तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम पाप खा रहे हैं।
भगवान भगवद गीता में बताया है कि जो मुझे जो यज्ञों में अर्पित जो भोजन जो है वो ऐसी कोई यज्ञ में अर्पित नहीं करता भगवान को, भगवान स्वयं ही यज्ञ है, जो यज्ञ को अर्पित नहीं करता वो क्या कर रहा है, पाप। तो हम सब पाप खाते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं, भगवान स्वयं को। तो क्या करें, सबसे पहले तो अपने शांति के लिए अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो पाप क्रिया जो है उसको छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है, भगवान को भोग लगाने का प्रयास करना है। और फिर क्या करना है, दूसरा जो हमारा युग धर्म जिसमें हम रह रहे, कितने युग हैं, कौन कौन से, 14 युग नहीं है, 4 युग। कौन कौन से युग है, कौन बताएगा, 4 युग, 4 युगों के नाम बताइए। सत्ययुग पहला युग, सत्ययुग। दूसरा द्वापर युग, दूसरा द्वापर युग है। सत्ययुग के बाद कौन सा युग आता है, त्रेता युग। तीसरा द्वापर युग, द्वापर युग। चौथा कलयुग। तो हम किसमें जी रहे हैं, कलयुग। तो हर युग का अपना एक धर्म। तृतीय ध्याय तो विष्णु, तृतीय मीन्स सत्ययुग, उसमें क्या होता, भगवान का ध्यान लगाना होता था, उससे भगवान की प्राप्ति होती थी। और फिर द्वापर में क्या करना पड़ता था, द्वापर यज्ञ, तो मखई मीन्स यज्ञ, तो बड़े बड़े यज्ञ, त्रेता में यज्ञ। तो यज्ञ में क्या करना होता था, जैसे आपने देखा भगवान राम है तो त्रेता युग में है, तो त्रेता युग में क्या था, इतने बड़े बड़े भगवान यज्ञ करते थे, है ना, अश्वमेध यज्ञ करते थे, इतने तरह के यज्ञ होते थे। और द्वापर में क्या करना था, भगवान के डीटी वर्शिप होता है, विग्रह की सेवा। तो हर युग का एक अपना धर्म था। लेकिन कलयुग का क्या है, कलो तत्हरि कीर्तना। तो कलयुग में क्या है, हरि नाम का कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरी आला, केवल नाम आधार है। तो क्या करना है कि हमें भगवान के नामों का कीर्तन करना है, हरि नाम संकीर्तन करना है, जैसा अभी यहाँ पे गीता भी होगा। और ये जो है जो हम कर रहे हैं ये भी संकीर्तन है। तो हरदम अपने आप को एंगेज रखना है संकीर्तन में। तो ऐसा नहीं कि घर के काम काज छोड़ने, अपना नौकरी चाकरी छोड़नी है, नहीं, सब कुछ करते हुए किसी क्या करना है, जीवा से कृष्ण का नाम है। जैसे एक माँ होती है ना, जब छोटा बच्चा होता है ना, सब सभी माताएं हैं पिता है, तो बच्चा सो रहा होता है तो माँ किचन में काम कर रही होती है, लेकिन माँ का ध्यान कहाँ रहता है, आप रोटी बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा, बच्चे में, है ना, बच्चे की तरफ। तो ऐसे ही आप सब बड़े हो गए तो आप अपना ध्यान भगवान में रखो। कहते हैं ना कि कृष्ण, आप कृष्ण के नाम में, कृष्ण आपके काम में। तो अगर हम कृष्ण के नाम का वो करेंगे, कीर्तन करेंगे, और तो सारे जो कार्य हैं सर्वकर्म कृत है, सब कुछ अपने आप हमें भगवान ऐसी ददामी बुद्धि एवं भगवान हमें ऐसी बुद्धि देंगे कि हम अपने कार्य को और अच्छी तरह से कर सकें। हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, हमारे लिए एक ही धर्म है, कृष्ण की सेवा। जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, और हर व्यक्ति, तो क्यों ये नारा देंगे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव मीन्स पूरी वसुधा, सारी धरती, इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे कोई, उसके लिए एक ही कुटुंब होना चाहिए। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। तो सारे जो है सबके सब लोग जो है भगवान की सेवा में लगे। हर एक की जो हम कुरान शरीफ पढ़े, या हम ये जो अलग अलग जो ग्रंथ है, बाइबल है या सिक्स का जो भी ग्रंथ है, सब में यही बोला गया है कि भगवान की सेवा करें। जब भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, धीरे धीरे शुद्धिकरण होंगे, हम भगवान के साथ कनेक्ट होंगे, और तब हमें वो परमानेंट रस जो है मिलता है। तो शुरुआत हमें काम से करनी है, हरि नाम से करनी है, और क्या करना है, भगवान को भोग लगाना है, बस इतना ही, ज्यादा कलयुग में हम ज्यादा करना नहीं, इतना ही हो पाएगा हमसे। तो क्या करना है, सबको हरि नाम शुरू करना है। कौन करेगा हरि नाम कल से अपने घर में शुरू, कुछ माला फेरी लेके आप कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हमें शांति वांति चाहिए, जैसे है जैसी स्थिति में हम खुश है, हम आप करेंगे नहीं,
जो करता है वो और कर सकता है, जो नहीं करता वो शुरू कर सकता है। देखो तरीका ये है, डॉक्टर के पास जाओगे कहेगा दवाई खा लो, हम कहेंगे नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, तो आप डॉक्टर के पास आएगा। अब दवाई क्या तो खाओ, उसको खाने से तो ठीक हो गए, कैसे हो? तो ये तो औषधि है, कलयुग में यही औषधि है। सारे कलह, कलयुग तो कलह का युग है, इसमें कलह रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं प्रॉमिस करती कि आज हरि नाम करोगे तो आपके कलह दूर हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कलह लगेंगे, आपको महसूस नहीं होगा कि ये मेरे को ये चीज मुझे परेशान कर रही है। आप उस तरह से ऊपर उठ जाओ, दुखी तो आएगा। भगवान राम ने जब आते तो दिखाते कि यहाँ पे दुखी है, क्योंकि इस जो जगत की रचना की गई है ऐसे ही की गई है। कलयुग में तो विशेषतः सबको दुख रहेगा ही है, कलह रहेगा ही रहेगा जीवन। तो उस कलह से ऊपर उठना है, तो उस ऊपर उठने के लिए ये एक औषधि है, क्या? हरिनाम। तो सबको क्या करना है? हरिनाम करना। तो हरिनाम के बिना कुछ होगा नहीं, केवल नाम ही आधार है। तो इसीलिए सबको क्या करेंगे? कल से सब लोग हरिनाम करेंगे, सब लोग हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो यहाँ पे हमारी टीम होती है, कुछ माला के लिए आप ले सकते हैं। अगर अच्छे से करेंगे आप कहोगे कि माला पे करने की क्या जरूरत है। तो क्या है कि कलयुग ध्यान का युग तो है नहीं, ध्यान लगता ही नहीं कलयुग में। तो क्या करें? हम सोचते मन से कर लेंगे, नहीं, मन भी बड़ा गंदा, मन का तो सारा ही कलेश है। मन गंदा ना हो तो फिर कलेश ही ना। तो मन को सुधारना, तो मन तो लगेगा नहीं, मन तो इधर उधर लेके जाएगा। तो जब हमारे हाथ में थैली दिखेगी, हमें हाथ में फीडबैक होगा, तो हम कभी कभी भूले से कुछ कर लेंगे। माया भी अपना प्रभाव दिखाएगी, माया करने नहीं देगी। इतना आसान नहीं है ना कलयुग में हरि का नाम लेना। तो क्या करना है कि एक थैली ले सकते हैं, माला ले सकते हैं, कुछ नियम ले सकते हैं। नियम तो लेना ही पड़ेगा। आजकल तो सब लोग पतले होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नियम लेने पड़ता है। चीनी नहीं खाओगे, गेहूं की रोटी नहीं खाओगे, तो नियम है ना उसके लिए। हर चीज के लिए नियम है। ऑफिस में नौकरी करोगे, इतने टाइम करना पड़ेगा, इतने टाइम आना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, इतने घंटों में काम करके देना पड़ेगा। तो सबके नियम है। तो भक्ति कैसे नियमों के भी कुछ कर सकते? तो भक्ति के भी कुछ नियम, वो नियम तो हमें पालन करने ही पड़ेंगे। तो वो एक नियम तो ये है कि रोज हरि नाम करना पड़ेगा और भगवान को भोग लगा के खाना पड़ेगा। छोटे छोटे 2 नियम है, छोटे से शुरू करो, बहुत बड़े बड़े मैं नहीं बोलते कि आप 50-50 माला करो, 100-100 माला करो। अच्छा है जितना कर सकते हो, लेकिन कम से कम शुरुआत करो। तो शुरुआत करने से आपको खुद आप अपने जीवन में वो अंतर देख सकते हो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, तो आप कर सकते हो। और कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में और भी मंत्र है, लेकिन ये महामंत्र है, इसको बोलते हैं महामंत्र। मंत्रों का मंत्रों, और ये आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर वहां जाऊं तो मैं नहीं कर सकता, आप कहीं भी जाते हुए भी कर सकते हैं। कोशिश करके बैठ के एक जगह पे कीजिए, नहीं समय लगता, हरदम करना है, जहां भी जाए परिणाम कीजिए। और ये मंत्र तो महामंत्र है, अपना फल दिखाएगा ही दिखाएगा। तो सबको करना है, यही मंत्र है। आप सोचेंगे हम कुछ और मंत्र करते हैं, आप करते रहिए, हम मना नहीं करते। साथ में क्या करना है? भक्ति क्या है? योग है। योग, भक्ति योग। तो योग करना है, एडिशन करना है। जो आप कर रहे हैं करते रहिए, हम मना नहीं करते, पर योग करना है। क्या करना है? ये मंत्र भी साथ में करना है। तो अगर आप कुछ मंत्रों की माला अपने की करते हो तो एक मंत्र एक माला इस मंत्र की भी करो, नुकसान तो उसमें कुछ है ही नहीं, ना कोई फीस लगनी ना कुछ लगना। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये भगवान ने बोला है तो अवश्य, क्योंकि भगवान आए युग धर्म की स्थापना करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं। लेकिन ये भगवान का बड़ा छिपा हुआ अवतार है, सबको रिवील नहीं होता। कुछ विशेष लोग हैं, जैसे आज आपके सामने चैतन्य महाप्रभु की चर्चा हो, तो आप लोग विशेष है।
नहीं तो ये बड़ा छुपा हुआ होता है। लेकिन व्यासदेव जी ने लिखी चैतन्य उपनिषद। ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी ने तो बताया ही नहीं, व्यासदेव ने स्पेशली चैतन्य उपनिषद लिखी है। और चैतन्य महाप्रभु आए क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा लोगों को ना पता चले मेरे बारे में पहले, है ना, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता चलता तो लोग भगवान मान के पूजा करना शुरू कर देते, कुछ करते ही नहीं, तो युग धर्म की स्थापना ही नहीं हो पाती। तो भगवान ने स्वयं भक्त के रूप में अवतार लिया और भगवान ने यही सिखाया कि क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको प्रार्थना है कि आप लोग सब कीजिए, अपने कष्टों को भी दूर कीजिए और दूसरों के भी कष्टों को दूर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो माता जी का धन्यवाद करेंगे इतना सुंदर प्रवचन करने के लिए, हमें टिप्स बताने के लिए। तो हमारे कृष्ण मंत्र करेंगे माता जी के लिए एक बारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं माता जी को से प्रार्थना करता हूँ कि बार-बार आए और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। तो माता जी ने हमें क्या टिप दिया आज, क्या करना है हमको? कोई हाथ उठा लीजिए, ऐसे पता नहीं चलता। हाँ, क्या करना है? हरि नाम का जाप करना। हरि नाम का क्या मतलब है? कौन सा मंत्र है? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। और दूसरी क्या चीज बताई? भोग लगाना है। तो भगवान को भोग वही लग सकता है जो भगवान खाते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमें अच्छा लगता है ना। तो माता जी ने बताया, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि भोग जो लगाते हैं भगवान को, उसमें प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है। भगवान प्याज लहसुन तामसिक चीजें, भगवान को तामसिक चीजों का भोग नहीं लगता। तो इसलिए जब भी आप भोग लगाएं भगवान को तो प्याज लहसुन का प्रयोग। और ऐसा भी नहीं कि खाली मिश्री मक्खन का भोग लगे, मैंने कुछ भी भोग लगा दिया कुछ हो गया। खुद तो खाओ पकवान, दाल रोटी, भगवान को खिलाओ माखन मिश्री। भगवान इतना से माखन मिश्री खाएंगे, आप इतना कुछ खाओ, कैसे कैसे? तो सबको जो भी खाते हैं वो भगवान। हरे